ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 4 ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਔਰਤਾਂ, 1 ਬੱਚੇ ਤੇ 1 ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 1 ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। तो फिलहाल सीधा रुख करते हैं गुरुग्राम दा। धर्मवीर साडे सहयोगी जुड़े ने। तो धर्मवीर, पहले 5 कत्ल कहे जा रहे थे लेकिन अब 4 कहे जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है और अब तक क्या सामने आया है? बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त राजेंद्र पार्क के उसी घर के बाहर खड़े हैं जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इस घर का जो मालिक है उसका नाम राय सिंह है, जो कि फौज से रिटायर्ड है और आज उसने जो है देर रात या ये कहें कि सुबह जल्दी के वक्त के दौरान ही इस वारदात को अंजाम दिया, जब उसे ये संदेह था कि जो उसकी पुत्र वधू है उसके किसी किराएदार के साथ नाजायज अवैध संबंध है। इसी संदेह के चलते उसने न सिर्फ अपनी पुत्र वधू की हत्या की बल्कि जो किराएदार था उसकी हत्या की, उसकी पत्नी की हत्या की और उसके दोनों जो बच्चे थे उनको भी चोटें पहुंचाई, जिससे कि उसके एक बच्चे की मौत हो गई जबकि एक जो उसकी बेटी है उसमें अभी जान बची है, जिसको कि गुरुग्राम पुलिस ने अस्पताल में पहुंचाया है। क्योंकि इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद राय सिंह खुद थाने पहुंचा था और उसने जाके खुद अपना गुनाह कबूल किया था कि उसने 5 लोगों की हत्या कर दी है। ये उसने एक तरह से कबूल किया था। उसके बाद जब गुरुग्राम पुलिस यहाँ पहुंची और जांच की तो पाया कि जो 4 लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन जो 5वां जो लोग है यानी कि जो बच्ची थी उसमें जान बची थी, जिससे कि उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। तो फिलहाल गुरुग्राम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, FSL की जो टीम है वो यहाँ मौजूद है। क्राइम सीन जो है उसका मुआयना किया जा रहा है और यहाँ से जितने भी एविडेंस हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद ही जो डेड बॉडी है उनको यहाँ से ले जाया जाएगा, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। फिलहाल चारों जो डेड बॉडी हैं वो यहीं इसी घर के अंदर मौजूद हैं और पुलिस के जो मुलाजिम हैं वो मौजूद हैं, लगातार जांच कर रहे हैं कि आखिर किस किस हथियार को इसमें इस्तेमाल किया गया। क्योंकि ये कहा गया है पुलिस की तरफ से शुरुआती तौर में कि चाकू जो है उसको इस्तेमाल किया गया है और उसी से हत्या की गई है। जो राय सिंह है उनकी पुत्र वधू फर्स्ट फ्लोर पर जो ये पहला जो कमरा दिख रहा है इसी कमरे में थी, यहाँ पर उसकी हत्या की और उसके बाद जो दूसरी मंजिल है वहाँ पर किराएदार रहता था, उसका परिवार रहता था। तो उसके बाद राय सिंह दूसरी मंजिल पर पहुंचा। धर्मवीर, तो फिलहाल क्या कुछ निकलकर आगे सामने आते हैं और कारण ये देखना है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। किराएदार दे नाल नूं दे नाजायज संबंधां दे शक दे विच मकान मालिक दे वल्लों इस पूरी वारदात नूं अंजाम दिता गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है मौके ते पहुंच के। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਅਤੇ ਬਾਈਜੂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਯੰਗ ਜੀਨੀਅਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੈਥਸ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਨਿਕਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਜੀਨੀਅਸ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੰਚ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਯੰਗ ਜੀਨੀਅਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਯੰਗ ਜੀਨੀਅਸ ਨੂੰ ਤਾਂ रजिस्टर करो news18.com/younggenius या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके जानो यंग जीनियस सेक्शन तो, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਿ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫੋਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ WhatsApp ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ 7977773753 ਤੇ WhatsApp ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।